Kindly request to respected principal ma'am, please come on the stage and give to blessing us and motivate us. Hello. Good evening, everyone. एक साथ बोलो। Dear all my teachers and very dear my students, not my, our. Happy Nurses Day to you all. हम आज बोलने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी किए थे, लेकिन आप सबने उसको कवर किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और हम सबको, आप सबको, आलिशा है, 2 और स्टूडेंट थी यहाँ स्पीच देने गई, और जो स्किट किया है इसके अंदर सब कुछ आप लोगों ने कवर कर लिया है। जितना एक नर्स का रोल होता है हम ये आपको बताना चाहते हैं। हम किताबी चीजें नहीं बोलने जा रहे, हम प्रैक्टिकल चीजें बोलने जा रहे हैं कि आप केवल हॉस्पिटल तक ही नहीं सीमित है कि हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा और उनको उसको फॉलो किया। केवल हॉस्पिटल का रोल नहीं है, उसमें नहीं है आपका रोल, ठीक है। आपका रोल बहुत बड़ा है, वास्ट है, विस्तृत है, और पूरे घर में, घर से शुरू होता है आपका रोल, घर में, हॉस्पिटल में, पड़ोस में, समाज में, देश में, विदेश में, सब जगह आपका रोल है। आप अगर निकलेंगे वाकई में, जब ट्रेनिंग करके निकलेंगे या आप ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, तो आप कभी बुक खोल के देखिए और काम करके देखिए ऑनेस्टली, तो देखिए कि काम बहुत है। हमको 6 आवर्स जो है बहुत कम है काम करने के लिए। हमको इसमें हो सके तो 12 घंटे भी मिल जाता तो काम कम है, जितना कि नर्स का दायरा है काम करने का। नर्स क्या है? एक मेंटर है, एक मदर है, सिस्टर है, और मिडवाइफ है ना, एडवोकेट है, वकालत भी करती है, पेशेंट का भी करती है, और अपनी दूसरी नर्सेस का भी करती है ना। और सबसे बड़ी बात, वो एक सब लीडर है। जो आज आप देख रहे थे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, वो सब क्या है? वो हम लोग के लीडर हैं, ठीक है ना। जो देख रहे थे, बोल रही थी मैम लोग, वो कहाँ इंडियन नर्सिंग काउंसिल में बैठे हुए हैं और हम सबको लीड करते हैं, पूरे इंडियन नर्सेस को लीड करते हैं। वो रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, सारी चीजें बताते हैं कि ऐसा करना है, और सब चीजों पे क्या करते हैं, जैसे कहते हैं कैमरा फोकस रखते हैं कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा दायरा जो है बहुत वास्ट है। जैसा कि इन्होंने स्किट में बताया कि एक नर्स कैसे शराब पीने वाले व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र लेके जाती है, ऑब्जर्व करती है, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अधिक होता है और वो क्विक डिसीजन लेती है, क्विक डिसीजन मेकर होती है नर्स। जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्या नर्स क्वालिटी में, नर्स की क्या क्या क्वालिटीज है इसमें होगा, क्विक डिसीजन लेती है, ठीक है। और क्विक डिसीजन जब लेती है, और सही लेना है, उसमें गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको कहीं से डाउट है तो आप उसको वेट करिए, अगले जो आपका सीनियर है उनसे डिस्कस करिए, और तब कहीं जाके आगे डिसीजन लीजिए। जैसा कि उन्होंने डिसीजन लिया कि उसके वाइफ को चोट लग गई है और वो प्रेग्नेंट है, उसको कहाँ ले गई? गायनिकोलॉजिस्ट के पास ले गई, उनको ट्रीटमेंट कराया, और उसने ऑब्जर्व किया कि ये तो भाई पियक्कड़ आदमी है, इसको कहाँ लेके जाना है? नशा मुक्ति केंद्र ले जाना है। उसने ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसको नशा मुक्ति केंद्र में ले गई और उसका ट्रीटमेंट के लिए वहां पे एडमिट कराया, उसके आगे जो भी है, ठीक है। तो ये हम लोग को केवल स्टेज शो नहीं करना है, हमको क्या निकल करके
समाज में करना है, जो हमको करके दिखाना है। और कभी कभी वाकई में बहुत ऐसा मौका आता है जो कि आपको करने को मिलता है, और कभी कभी हम सब चूक जाते हैं, हम लोग अनदेखा करके निकल जाते हैं। अब देखिए, उन्होंने रोड के किनारे गिरा हुआ पेशेंट व्यक्ति को बेहोश है, उन्होंने सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद किसी तरीके से उसको एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटलाइज किया। सेम ये पूरी हम लोगों की उसमें है, और हमको हम्बली इस सब चीजों को और इंटेलिजेंटली और इमीडिएट क्विक डिसीजन लेके कार्य को करना है। अगर आप बाहर करते अपनी सेल्फ डिफेंस करते हुए, ये नहीं कि अपने को प्रॉब्लम में डाल के और कोई काम कर रहा है। नाइट के समय अगर कोई गिर गया रोड पे तो आप ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। कहीं आपका आसपास हॉस्पिटल होगा, वहां पर अगर आप जानती हैं तो वहां पे कॉल करेंगे, या कोई हॉस्पिटल में आपकी फ्रेंड ड्यूटी कर रही है तो उसको कॉल करेंगे कि वहां बताओ हॉस्पिटल में कि यहाँ एक पेशेंट पड़ा हुआ, मैं रास्ते में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, अंधेरा हो गया, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई सवारी नहीं मिली। अपने को डेंजर में बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप जब अपने को सेव करके रखेंगी तभी नहीं इतने लोगों का करेंगी, केयर करेंगी, है ना। तो जितना हम केयर करते हैं, समाज हमको क्या करता है, याद करता है, हमारा नाम, हमारा शक्ल। हम लोग भी कितने साल 40 इयर्स 45 इयर्स नौकरी किए, ट्रेनिंग मतलब इंक्लूडिंग ट्रेनिंग 45 ईयर। तो क्या है कि हम लोगों का लोग नाम भूल गए, हम लोग की शक्ल भूल गए, एज चेंज हो गई, है ना। तो लेकिन क्या है, अगर हम अच्छा करके निकले होंगे वहां से, जरूर याद करते कि वो एक थी, नाम नहीं याद आ रहा। हम भी कहते हैं अरे वो एक थी यहाँ पे, हमको भी इस समय नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो इतना अच्छा करके गए, तो लोग याद करते हैं। और नर्सेस को हमेशा याद करते हैं। एक बात बताएं, नर्सेस कब रिकॉग्नाइज हुए, कब उनको ज्यादा मान्यता मिली है इस इंडिया में, जब कोविड आया है ना। नर्सेस को इतना लोग नहीं जानते थे, ना नर्सिंग ट्रेनिंग को जानते थे, बहुत छोटा समझते थे कि बहुत छोटा है। लेकिन हमारा नर्सिंग प्रोफेशन नोबल है, दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, और सबसे बेहतर प्रोफेशन है ये, और दुनिया में सबसे अधिक सम्मान नर्सिंग को ही मिलता है। अगर आप इंडिया से बाहर निकल कर जाइए, अगर डीएम की या किसी नेता की कार जा रही है और अगर उसी में एम्बुलेंस आ रहा है, उसमें नर्स डॉक्टर बैठे हैं, उनको किनारे रोका जाता है। वो जो रोड पुलिस वाला जो होता है, वो ट्रैफिक पुलिस होता है, उसको उनको रोकता है। नो, एम्बुलेंस सबसे पहले निकलेगी, उसके बाद आप वेट करें। लेकिन इंडिया में क्या है, नेता पहले जाएगा, पेशेंट और वो जो मर जाए पेशेंट, कोई बात नहीं, बवालबाजी है। अगर बवाल कोई कर दिया तो उल्टा उसको जेल में डाल दिया या उल्टा उसको परेशान किया, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं। लेकिन अब जो है कोविड के बाद से लोगों को, नर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से पहचान मिली है, क्योंकि इस समय नर्सेस की बहुत जरूरत हुई, बहुत, और नर्सेस ही समाज में निकल करके बाहर आई हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके, और 48 आवर्स तक ड्यूटी करी है, वो किट पहन करके। कोविड वाला जो किट होता है उसको पहनना बड़ा कठिन, पहन लीजिए, फिर इवन सोचिए कि 7-8 आवर्स तक जब तक वो पहने ड्यूटी पर है, वो वॉशरूम नहीं जा सकती है, पानी नहीं पी सकती है। तो वो नर्सेस क्या होती थी, उनको होटल में ठहराया जाता था, वो 2 घंटे पहले से पानी पीना, वॉशरूम जाना स्टार्ट करती थे कि हमको बीच में प्यास न लगे और बीच में हमको वॉशरूम न जाना पड़े। समझ रहे? तो कितना सेक्रीफाइस है ये। अगर आप ही को इसमें बंद करके रख दिए तो कैसे दौड़ के आप लोग गए लंच करने के लिए, भूख लग गई ना थोड़ी देर में, भागे गए। वही हम आपको 2 घंटे और रोक देते, कहते नहीं 4 बजे तक ये करके जाएगा, कहेंगे आप लोग मैम हम लोग लंच ला, हम लोग को भूख लगी है, ठीक है ना। लेकिन जो उस समय की बात बता रहे हो, और अभी भी नर्स बहुत सेक्रीफाइस करती हैं। आप लोग कभी निकल के तो देखिए, और कभी, अभी तो आप लोगों ने कोविड ही देखा है आप लोगों ने, है ना। लेकिन अभी हम लोग ने तो बहुत उधर एंसेफ्लाइटिस एक समय में, जब मैं खुद ट्रेनिंग में थी तो गोरखपुर में, और गोरखपुर साइड में तराई एरिया ना, नेपाल वगैरह पास में, तो वहां पे एंसेफ्लाइटिस फैला था। तो इसी तरीके से एक तरीके बहुत ज्यादा, पैंडेमिक तो नहीं था, एपिडेमिक था वो, तो इतना ज्यादा था कि लोग हम लोग को इतना बीटीएम के इतना प्यार से हम लोग को घर से खाना बना के लाते थे, जबकि हम लोग को पैक खाना और 24 आवर्स की ड्यूटी, हर समय हम लोग को कहते थे यही लेट जाओ और ड्यूटी करो, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमेशा अपने को
मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। तो हमारी नर्सेस क्या है? महान है। क्या है? महान है। आप सभी महान हो, ठीक है ना? अगर बहुत बढ़िया काम करते हो तो वाकई में बहुत महान हो, और उनके लिए कोई शील्ड, कोई मेडल, कोई मायने नहीं रखता है, शब्द मायने रखता है और उनके कार्य मायने रखते हैं। तो इसी बात पे हम फिर से आपको एक बार नर्सेस डे की खूब ढेर सी बधाइयाँ देते हैं, हृदय से बधाई देते हैं। आप खूब अच्छी नर्स बने, खूब अच्छा काम करें और ऑनेस्टली यहाँ भी ड्यूटी पे काम करें, टाइम से ड्यूटी आए। पंचुअलिटी नर्सिंग में होनी चाहिए, ठीक है? पंचुअल बनिए, ऑनेस्टली जो काम आपको मिलता है वो काम करिए और बहाना मत बनाइए। काम करने के लिए बहाना नहीं बनाइए। डोंट मेक एक्सक्यूज फॉर एनी वर्क। है मैम ये नहीं है, मैम कल करेंगे, मैम आज नहीं करेंगे, ऐसा करते हो ना आप लोग? बोलते हो ना, अपनी मैम से भी बोलते हो ना। आज जो आप लोग का सीखने का समय ये क्यों ग्लोबली कर दिया है? आपको केवल इलाहाबाद में वर्क करने के लिए नहीं सिखाया जा रहा, और ये नहीं, ये कहा नहीं जा रहा है, ये क्या है? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। हमारा फ्यूचर कहाँ तक है? दुनिया के कोने कोने तक हमारा फ्यूचर फैला हुआ है। आप दुनिया के कोने कोने में जाके सर्विस कर सकती हैं और हेल्थ केयर ले सकती हैं और दे सकती हैं। इसलिए ये इस बार का हम लोग का आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। आप कितना पढ़ रही हैं, कितना लिख रही हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। जो भी चीजें आपको बताया ना कि हमारा रोल कितना है, टीचर है, मेंटर है, नर्स है, मदर है, एडवोकेट है, लीडर है ना? इतनी चीजें, इतना रोल। और कौन सा केयर आप देते हो? कॉम्प्रिहेंसिव केयर देते हो। मैम लोग बोल रही थी, सुबह सुना था, मैम बता रही थी ना, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव। हम लोग के पास एक पेशेंट अगर आता है तो हमारे पास तीनों केयर हम लोग को प्रोवाइड करना है, ठीक है? और ये सारे चीजों को हम अपने जीवन में लागू करें ताकि ईमानदारी से हर काम को करें। और जो भी यहाँ पे मैम लोग असाइनमेंट देती हैं वो करिए, होमवर्क देती हैं वो करिए। क्लास के लिए आइए, सबसे बड़ी बात क्लास के लिए आइए। और क्लास के लिए कोई टीचर अपने लिए नहीं कहता। क्लास आओगे, आपकी अटेंडेंस लगेगी, आप 7 आवर्स पढ़ाई करोगे। आप कुछ नहीं अगर पढ़ पाओगे, कुछ सुन के तो जाओगे क्लास में।